पाकिस्तान के जो टैंक हैं ये चलने के काबिल नहीं है और पाकिस्तान के पास डीजल नहीं है लड़ने के लिए। ये उस जमाने की बात है जब पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत ऐसी खराब नहीं थी। ये उस समय की बात है जब पाकिस्तान आईएमएफ के पास कटोरा लेके नहीं पहुंचा था या सऊदी अरेबिया के पास कटोरा लेके नहीं पहुंचा था। तो आज क्या हालत होगी ये आप सब सोच सकते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जनरल बाजवा ने खुद बोला। ये जनरल बाजवा ने अपने फॉरेन ऑफिस को बोला और जर्नलिस्ट को बोला। जिन जर्नलिस्ट को बोला उनमें से दो, यानी कि एक नसीम जहरा और दूसरे हामिद मीर, इन दोनों ने इसे ऑन एयर एक्नॉलेज किया है। ऑन एयर बताया कि जनरल बाजवा ने ऐसी बात हमसे बोली थी कि पाकिस्तान के टैंक्स लड़ने के काबिल नहीं है और पाकिस्तान की आर्मी के पास तेल भी नहीं है उसके अपनी आर्मी की मूवमेंट के लिए। लेकिन क्या हम इस काबिल हैं? दुनिया में हर चीज़ में हम सबसे नीचे इस वक्त हैं। पासपोर्ट से लेकर और मईशत, दिवालिया जो मुल्क हो रहा है उस मुल्क में क्या हम ये कहें कि हाँ हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारे पास सब कुछ है, नो प्रॉब्लम? उस रिपोर्ट में ये कहा गया जी, सुने क्या कहा गया कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें अरूज पे हैं और भारत की तरफ से महदूद जंग के अलावा एक फुल स्केल वॉर का भी खतरा है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हामिद मीर जो कि पाकिस्तान के जाने माने जर्नलिस्ट है, उन्होंने अपने ही सेना के बारे में ऐसा खुलासा किया कि पूरा पाकिस्तान इस बात से शॉक में चला गया। जहां पर हामिद मीर का कहना था कि तब के पाकिस्तान के चीफ कमर जावेद बाजवा ने उनको कहा था कि पाकिस्तान भारत से लड़ने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के सभी वेपन्स बेकार हो चुके हैं और पाकिस्तान बैंकरप्ट होने के कारण उनके पास टैंकों में तेल डालने के लिए भी पैसे नहीं है। पर फिर भी पाकिस्तानी भारत को आग दिखाता है और अगर भारत ने इसका रिप्लाई करने की कोशिश की तो पाकिस्तान पूरी तरह तबाह हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो भारत का बाल भी बांका कर सके। वहीं पर हामिद मीर ने ये कहा कि कमर जावेद बाजवा ने ये सब बातें पब्लिकली करके पूरे पाकिस्तान का मोरल डाउन कर दिया है और पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी बुरी बात ये नहीं है कि उनका आर्मी चीफ ही कह रहा है कि पाकिस्तान की सेना पूरी तरह बेकार है और पाकिस्तान में कोई भी हमला करता है तो पाकिस्तान के पास उसको रिप्लाई करने की भी ताकत नहीं है। तो क्या ऐसा कहकर कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तानी आर्मी की पोल पूरी दुनिया के सामने खोल दी? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। इसके बाद फॉरेन ऑफिस जो है उसमें बाजवा साहब आ गए अपना पूरा लॉ लश्कर लेके, उनको लेक्चर दिया कि ये वही लेक्चर था जो उन्होंने एक दफ़ा आपके और मेरे सामने भी दिया था। याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं की मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे हैं 25 सहाफी, फिर 25 सहाफियों के पास तो बात नहीं रहती। जहां तक बात है हमारे पड़ोसियों की, तो उनकी जो खस्ता हालत है, पॉलिटिकल टर्मोइल, फाइनेंशियल टर्मोइल और उनका जो पूरे वर्ल्ड में जो उनकी क्रेडिबिलिटी है वो कहाँ पहुंचेगी, ये अब कुछ ज्यादा इस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मीडिया पूरा भरा पड़ा है। प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसके बारे में काफी जो है टिप्पणी हो चुकी है। अभी जो वीडियो आया है उसके बाद जिसमें चर्चा की गई है कि जो है जनरल बाजवा ने कई डिक्लेरेशंस किए जो कि बड़े ऑब्जेक्शनेबल थे। किसी भी जनरल के लिए ऐसे बोलना जो है वो शोभा नहीं देता, भले ही स्थिति खराब हो। लेकिन क्योंकि ऐसी बातें जो है फौज के जो रणबांकुरे हैं उनके मनोबल पर प्रभाव डालती हैं। वो सोचते हैं हमारे पास जब हालत हमारी खस्ता है तो हम क्यों कुर्बानी दें, हम क्यों आगे जान निछावर करें। देखिए, कोई मुल्क हो, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो या कोई तीसरा मुल्क हो, उसकी सेना जो है जैसा हुक्म मिलता है उसको फॉलो करने के आगे बढ़ती है। और लेकिन जब ऐसी बातें मालूम पड़ती हैं तो उसके मनोबल में प्रभाव पड़ता है। देखिए, जैसे हमारे भारत का वर्ष का मैं उदाहरण दूंगा कि भारत सेनाओं को पता है कि कमियां क्या है, क्योंकि कुछ बात छुपी नहीं है। लेकिन मैन बिहाइंड मशीन हमारा प्रशिक्षण ऐसा होता है कि एक
बहुत उच्च कोटि का सिस्टम नहीं है, तब भी उसके द्वारा भी हमने कमाल दिखाए हैं। और MiG-21 बाइसन से हमने F-16 गिराया, ये जग जाहिर है। तो उसमें कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो ट्रेनिंग होती है, जो इंसान है उस हथियार के पीछे, उस एमुनेशन के पीछे, उस जहाज में, वो जो है निर्णायक स्थिति में लाता है युद्ध को, और तब जीता जाता है। अगर हम दें राणा सांगा की और महाराणा प्रताप की अगर इतिहास में जाएं, तो कितनी बड़ी बड़ी फौजों के सामने, जो कि 25,000 30,000 की फौजों के सामने कुल मिलाकर 7,000 8,000 9,000 फौजों ने कड़ा मुकाबला दिया। तो इतिहास भरा पड़ा है इस मौके पे, जहां पर कि सेना जो है कमजोर होते हुए भी उसने बहुत जबरदस्त मुकाबला दिया और दुश्मन को लौटने पर मजबूर किया। और तो जो ऐसा बोलना जनरल बाजवा के लिए, जब मैंने सुना तो मुझे भी थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि ऐसे नॉर्मली बोला नहीं जाता। हालांकि कमियां होती हैं, लेकिन हम कमियों को छुपा के कोशिश करते हैं कमियों को जल्दी से जल्दी दूर कर दें, ताकि जब वो उजागर हो तो तब तक उसका इलाज हो चुका हो और मनोबल पर किस प्रकार का प्रभाव न पड़े। क्योंकि सब कुछ आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन एक गिरा हुआ मनोबल आपको युद्ध नहीं जिता सकता। ये जो है पूरी वॉर हिस्ट्री इसमें जो है इसका एग्जाम्पल है। लेकिन क्या हम इस काबिल हैं? दुनिया में हर चीज़ में हम सबसे नीचे इस वक्त हैं। पासपोर्ट से लेकर और मईशत, दिवालिया जो मुल्क हो रहा है, उस मुल्क में क्या हम ये कहें कि हाँ हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारे पास सब कुछ है, नो प्रॉब्लम, फिक्र निश्ता, कोई मसला ही नहीं, सत्य ही कह रहा, हमें ये कहना चाहिए। और अगर अमन कायम करने की बात हो रही है, तो मैं तो भाई इस तरफ होंगी कि अमन होना चाहिए और जंगों को हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहिए। तरक्की की तरफ दोनों कंट्रीज़ को बढ़ना चाहिए, चाहे वो आप जिस तरीके से भी करें, हमें इससे गर्ज नहीं है। लेकिन हाँ, इस चीज़ पर ये उठाया जा सकता है कि जिस तरह कहा गया है, आप पब्लिकली ये बात कही जा सकती है, लोगों को बताया जा सकता है, अंदर की बातें सामने लाई जा सकती हैं, ये बात ठीक है, ओके, ये ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हमारा सब कुछ ठीक हो। और अब देखें ना, जो दुनिया के ऐसे कंट्रीज़ थे जहाँ पर हालात हमसे ज़्यादा अच्छे थे, वहाँ पर जब जंगें छिड़ी हैं तो वो तबाह हाल हैं। वहाँ पे क्या हालात हुए आपने देख लिए, कैसे उनकी पूरी की पूरी कौम और मुल्क तबाह हो गया। तो हमें तो इस पे सेकंड करना चाहिए कि हम नहीं तैयार जंग लड़ने के लिए। जनरल बाजवा को ऐसी करने की आवश्यकता क्या पड़ी? हालांकि इस वीडियो में भी है और आज की कुछ पत्रों में भी जो इस पर टिप्पणी की गई इस वीडियो पर, कि उनको एक निशाना था कि कश्मीर समस्या का हम हल निकाल लें। ध्यान रहे ये सब हो रहा है जबकि धारा 370 5 अगस्त को हटाई जा चुकी थी, उसके बाद की सब घटनाक्रम है। तो ये जो है चाहते थे बाजवा साहब की वो कश्मीर समस्या को सुलझा दें और नोबेल पीस अवार्ड जीत लें। अब वो कितना अवार्ड जीत पाते नहीं जीत पाते वो तो एक अलग पहलू है इस कहानी का, लेकिन उनकी विमर्शा थी वो बड़ी क्लियर थी। तो उन्होंने जो है सीज फायर की जो घोषणा करवाई, और इस पर मैंने एक लेख भी लिखा था कि सीज फायर वॉल्यूशन पे जो जिस प्रकार से आंकड़े बढ़े थे वो एकदम से इस पर विराम किया गया। लेकिन इसके पीछे केवल जनरल बाजवा की ये कथन है या उनकी सोच है वही नहीं, कुछ मजबूरियां ऐसी भी थी कि जो है वो सेना हो चाहे कुछ भी हो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। फाइनेंशियल कंडीशन भी क्या है, देखिए पॉलिटिकल टर्मोइल तो जब से पाकिस्तान बना तब से चलता रहा, क्योंकि उसकी जो बेस है पाकिस्तान के, जो जिस पर मुद्दे पर पाकिस्तान खड़ा हुआ है वही जो है बड़ा ढीला रहा है। तो ऐसे मुद्दों पर आप किसी देश को लंबे समय तक नहीं चला सकते, और वही हो रहा है। देखिए तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिपोर्ट जमा कराई जी सुप्रीम कोर्ट में, उसकी डिटेल्स भी आ गई है कुछ अखबारों में जी। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है जी, सुने क्या कहा गया कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें अरूज पे हैं और भारत की तरफ से महदूद जंग के अलावा एक फुल स्केल वॉर का भी खतरा है। और उसके सबूत में कहा गया कि भारतीय फोर्सेस जो हैं वो मुसलसल सरहदों की खिलाफ वर्जी कर रही हैं, और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ जो है वो ख़ास तौर पे पंजाब में फ़िरका वारियत को फैलाने की कोशिश कर रही है और पंजाब उसका टारगेट है। और इसके अलावा पंजाब में अहम सियासतदानों की जानों को ख़तरा है, ये भी रॉ जो है वो कोशिश कर रही है। तो बैरिस्टर साहब, सवाल मेरा यह है कि ये रिपोर्ट सही होगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, लेकिन अगर एक तरफ आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि भारत की तरफ से फुल स्केल वॉर का खतरा है, दूसरी तरफ आपके वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो अगले कुछ दिनों में इंडिया जा रहे हैं, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम गोवा जा रहे हैं, वो गोवा जा रहे हैं, ठीक है।
तो ये कंट्राडिक्शन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं।